नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं टोंक शहर में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 1 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। तो इस वक्त हम खड़े हैं सत्संग स्थल के में, जो मेन गेट बनाया गया है वहां पर खड़े हुए। चलिए चलते हैं अंदर की और देखते हैं कि किस प्रकार ये सत्संग होने जा रहा है। हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हम अंदर की ओर आ रहे हैं तो सत्संग के अंदर जाने का जो रास्ता बनाया हुआ है उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से डेकोरेशन की है और यहाँ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और साथ में यहाँ पर डेकोरेशन के साथ में उनके जो गुरुदेव है उनका स्वरूप भी दोनों तरफ यहाँ पर रास्ते में लगे हुए हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम सत्संग स्थल पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सामने एक बड़ी LED की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से दूर तक बैठे हुए जो श्रद्धालु जन उनको आराम से सत्संग सुन सके। साथ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनके गुरुदेव जी के 2 से 3 स्वरूप यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालु जन अपने गुरुदेव जी को यहाँ पर प्रणाम कर सके। और हम देख पा रहे हैं कि जो पांडाल में जहाँ तक हमारी नजरें जा रही है वहां तक इनके श्रद्धालु जन बैठे हुए हैं। कह सकते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में इनके श्रद्धालु जन सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। और न केवल पुरुष, साथ में यहाँ पर देख पाएंगे कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं आगे की ओर कि यहाँ पर और क्या व्यवस्था सत्संग में की गई। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पुलिस प्रशासन। आइए उनसे थोड़ी बात करते हैं कि सत्संग की व्यवस्था किस प्रकार यहाँ पर हो रही है। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? जी बहन जी, हमारा नाम राजेश चौधरी है। सर हमें ये बताइए कि यहाँ पर 1 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा। तो यहाँ पर जो सत्संग हो रहा है उसमें भारी संख्या में श्रद्धालु जन आए हुए हैं। तो इस व्यवस्था को संभालने में आपको किसी प्रकार कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बहन जी, यहाँ किसी भी प्रकार की हमें समस्या नहीं आई। हमें भी यहाँ की व्यवस्था को, जो भगत जन है इतने प्यार प्रेम से रह रहे हैं, उनके इस व्यवहार को देखकर हम भी दंग रह गए हैं। और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सब अपने हिसाब से, अपने सब प्रेम प्यार से सब बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। तो इस सत्संग को देख के आपका क्या विचार है कि किस प्रकार का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं इस समाज को? जी, संत रामपाल जी महाराज इस समाज को जो ज्ञान दे रहे हैं वो सब शास्त्र अनुकूल ज्ञान दे रहे हैं। वो इस विश्व को सतभक्ति बता रहे हैं, सभी शास्त्रों से प्रमाणित करके मानव को सतभक्ति देकर उनका कल्याण करवाकर मोक्ष के सतलोक लेकर जाना चाहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है। वो समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है उनको, जैसे दहेज प्रथा है, नशा है, ये समस्त प्रकार की कुरीतियों को खत्म करना उनका परम उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने जाना पुलिस प्रशासन से, उनके विचार जाने कि किस प्रकार उन्होंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना के बारे में बताया जा रहा है। न केवल इतना, उन्होंने बताया कि यहाँ पर किसी प्रकार कोई पुलिस प्रशासन की उन्हें आवश्यकता ही दिखाई नहीं दी। खुद संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ की व्यवस्था को संभाले हुए। अब चलते हैं बाहर की ओर कि वहाँ की व्यवस्था किस प्रकार है। तो जैसे ही हम बाहर की ओर जा रहे थे सत्संग स्थल से, हमने देखा कि यहाँ पर जो श्रद्धालु जन आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर चप्पल जूते जमा किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनके बहुत सारे सेवादार बैठे हुए आइए एक सेवादार से जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। नमस्ते, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रुद्रदास है और मैं टोंक से हूँ। अच्छा, हमें ये बताइए कि यहाँ पर ये जो चप्पल जूते जमा किए जा रहे हैं, तो इनसे जो श्रद्धालु जन आ रहे हैं उनसे किसी प्रकार कोई शुल्क भी लिया जा रहा है इन चीजों का? नहीं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पे सत्संग रखा गया है टोंक जिले में, और यहाँ पे जूते चप्पल की हम सेवा कर रहे हैं सभी भक्तजन। और यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है जूते चप्पल का, ये हम सेवा मानते हैं परमात्मा। आपकी इतनी छोटी उम्र है स्कूल जाने की और ये सब छुट्टियां लगी हुई है, तो एंजॉय करना चाहिए। आप यहाँ पर सत्संग में आए, सत्संग में आने का आपका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य भगवान की सेवा करना और यहाँ से मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए हम परमात्मा की सेवा भी कर रहे हैं और अपनी छुट्टियां भी एंजॉय हम कर रहे हैं। तो कैसा लगता है आपको सत्संग में आकर सेवा करके? सत्संग में आकर सेवा करके हमें बहुत अच्छा लगता है और परमात्मा की रजा बढ़िया आराम से चलती है और बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ से आकर। इतनी छोटी उम्र में आपको इतना सारा ज्ञान कहाँ से हुआ? यहाँ हमें संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान हुआ और हम उनके शिष्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, सच्चा है। हमने देखा कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 1 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया। आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।